दोस्तों, रात के समय आसमान में आप जिन तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, उन्हें देखकर आपको यही लगता होगा कि वे काफी छोटे हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा विशाल होते हैं और कुछ तारे तो हमारे सूर्य से भी कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। जब ये छोटे छोटे तारे इतने बड़े हैं तो जरा सोचिए हमारे ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैसे ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना तो मुश्किल है और इसमें हमारी धरती एक रेत के कण जितनी भी नहीं है, यानी कि एक पूरे रेगिस्तान में से जितना एक रेत का कण होता है, हमारी पृथ्वी उतनी भी नहीं है इस ब्रह्मांड के मुकाबले। जब जब हम पृथ्वी से आसमान की ओर नजर डालते हैं तो जाहिर है कि हमारे दिमाग में ये सवाल आता होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही जी रहे हैं और हमें लगता है कि केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। जहां तक आधुनिक विज्ञान ने अपनी पहुंच बनाई है, जहां तक हमारे द्वारा तैयार किए गए इंस्ट्रूमेंट पहुंचे हैं, या फिर जहां तक हम देख पाए हैं, हमने एक भी ऐसा ग्रह नहीं देखा है जहां पर जीवन मौजूद हो। ऐसे में एक सवाल आज से 60 साल पहले फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के मन में भी आया था। जब उन्होंने आसमान की ओर देखा, उनके मन में सवाल उठा था कि क्या इस पृथ्वी पर इंसान अकेले हैं, तो फिर एलियन कहां है। और आज तक हमें एलियन कभी दिखाई क्यों नहीं दिए, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई और जीव या कहीं और जीवन न हो, इतना तो संभव नहीं हो सकता। क्योंकि यदि जीवन की संभावना 1 अरबवां हिस्सा भी हो तो हमारी इस गैलेक्सी में कई अरब तारे हैं और उससे भी कई अरब ज्यादा ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। तो इसमें यह बहुत ज्यादा संभव है कि इसमें जीवन है। अब सवाल ये कि यदि जीवन है तो हमें आज तक कोई दिखाई क्यों नहीं दिया। इस सवाल से पैदा हुए विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, क्योंकि आकाश में टिमटिमाने वाले इन्हीं 2 तारों में से एक तारा हमारे सूर्य की तरह है, यानी इस तारे के आसपास चट्टानी ग्रह या फिर गैस से बने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक हमारे सोलर सिस्टम की तरह। अब ये बात भी नॉर्मल है कि सिस्टम में हैबिटेबल जोन भी होगा। दोस्तों, इस जोन में अगर किसी ग्रह पर पानी मौजूद होगा तो वह तरल अवस्था में भी होगा, यानी न तो वो गर्मी की वजह से भाप बन जाएगा और न ही ठंड की वजह से बर्फ बन जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में 200 बिलियन सितारे मौजूद हैं और इनमें से 40 बिलियन सितारे तो ऐसे हैं जिनके सिस्टम में हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं। इसलिए इसकी भी बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ तारे अपने ग्रह पर पृथ्वी जैसा बुद्धिमान जीव पैदा कर सकते हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा जैसी और भी कई सारी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इतने सारे तारे और उनके अपने ग्रह होने के बावजूद केवल पृथ्वी पर ही जीवन हो सकता है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है कि अगर हम अकेले नहीं हैं तो फिर जिन्हें हम एलियन कहते हैं वो सभ्यता कहां रहती है। दोस्तों, सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पिछले 50 सालों से एलियंस को ढूंढ रही है, लेकिन अब तक इसको कोई कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग्स जैसे वैज्ञानिक धरती से किसी खास ग्रह या फिर किसी और कोने में सिग्नल को भेजने का हमेशा विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि ऐसा करने से हमारे ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा ताकतवर सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं जिन्हें हमारे बारे में पता ना हो। लेकिन सिग्नल को पाकर वो हमें ढूंढते हुए आ सकते हैं और इससे पृथ्वी पर खतरा बढ़ सकता है और इससे हम इंसानों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि ड्रैक इक्वेशन जो कि आकाश गंगाओं में एलियन सभ्यताओं की संख्या को डिस्क्राइब करती है, उसके अनुसार हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में कम से कम 20 बुद्धिमान एलियन सभ्यताएं होनी ही चाहिए जो कि हमसे संपर्क कर सकें। लेकिन अगर ऐसा है तो अब तक हमसे किसी एलियन सभ्यता ने संपर्क क्यों नहीं किया? ऐसे कुछ सवालों के जवाबों की संभावनाओं को फर्मी पैराडॉक्स एक्सप्लेनेशन ने एक्सप्लेन किया है। तो आइए अब कुछ फर्मी पैराडॉक्स एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत से सिग्नल हों, लेकिन हम इंसानों के पास अभी तक इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन सिग्नल को डिटेक्ट कर सकें। इस वजह से दूसरी सभ्यताएं हमसे संपर्क नहीं कर पा रही हैं। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ ऐसी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं जो दूसरी सभ्यता को खुद से ज्यादा एडवांस होते हुए नहीं देख सकती, जैसे कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया गया है। और ऐसे ही सभ्यता के डर से कोई भी सभ्यता स्पेस में अपने सिग्नल को नहीं भेजती है कि कहीं उनका सिग्नल कोई ऐसी सभ्यता कैच न कर ले जो उन पर हमला कर सकती है या उन पर हमला कर दे और उनका विनाश कर दे। हो सकता है हमारे आकाश गंगा में कुछ सभ्यताएं मौजूद हों, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हों और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा के ऐसे स्थान पर स्थित हो सकता है जहां आसपास एलियन सभ्यता मौजूद न हो।